जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों, महीनों का था इंतजार जो हो चुका है समाप्त। आज 2 मई के दिन मतगणना की जा रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में दोस्तों यहाँ पर गणना हो रही है। कुछ ही देर में यहाँ पर दोस्तों फाइनल नतीजे भी आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं आखिर 5 राज्यों में क्या कुछ सिचुएशन बन रही है, कौन सी पार्टी किस किस राज्य में आगे चल रही है। दोस्तों, सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में तो आखिर किसका चलने वाला है जादू? खेला होबे का बजेगा डंका या फिर ममता दीदी की हो जाएगी विदाई? बंगाल में होगा परिवर्तन या तीसरी बार बन जाएगी ममता सरकार? असम में बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी या राहुल गांधी और बरुद्दीन अजमल की जोड़ी करने जा रही है कमाल? तमिलनाडु में एआईएमडीके को फिर से सत्ता में या पहली बार स्टालिन राज सत्ता बनाते हुए नजर आएंगे? या फिर दोस्तों केरल में लेफ्ट या कांग्रेस, किसका चलेगा सिक्का? पांडिचेरी में कांग्रेस बचाएगी घड़ी या पहली बार खिल जाएगा कमल? आ गई फैसले की घड़ी, हो चुका है इंतजार समाप्त। दोस्तों, यहाँ पर राज्य की सीएम ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम में अपने पूर्व सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद जो है दोस्तों शुभेंदु सीट पर चुनाव लड़ी थी और इसमें बंगाल की सबसे बड़ी हॉट सीट नंदीग्राम में पहले से ही चरण में दोस्तों मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी 1500 वोट से ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की विधानसभा से ही अगर शुरुआत करें तो ममता बनर्जी 1500 वोट से पीछे चल रही है। जिस तरह से बंगाल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ना, कांग्रेस के एजेंट बेहोश हो चुके हैं। कांग्रेस के पानीहाटी यानी कि उत्तर 24 परगना के उम्मीदवार तपस मजमूदार के काउंटिंग एजेंट गोपाल सोम मतगणना केंद्र पर बेहोश हो गए, उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव लाइव अपडेट में दोस्तों टीएमसी भी जोर लगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी एंगल से दोस्तों पीछे हटती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर बंगाल की अगर लाइव सिचुएशन की बात करें तो टीएमसी कुल 111 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 109 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस का बंगाल में एक भी सीट पर बढ़त बनाते हुए नजर नहीं आ रही है। फिलहाल 4 सीटों पर कोई अन्य पार्टियां जो आगे चल रही है। मेजोरिटी की बात करें तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में 292 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें 150 सीटों की जरूरत है चुनाव जीतने की। यानी कि जिस पार्टी को 150 सीटें मिलेगी ना, वही पार्टी दोस्तों अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। मौजूदा स्थिति का लाइव अपडेट्स दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं कि टीएमसी जो है वो 111 सीटों पर आगे है और बंगाल में बीजेपी 106 सीटों पर आगे चल रही है। बात करें तमिलनाडु की तो दोस्तों तमिलनाडु में 234 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें मेजोरिटी यानी कि बहुमत के साथ चुनाव जीतने में 118 सीटों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर 234 में से डीएमके जो है दोस्तों 38 सीटों पर आगे चल रही है। एआईएडीएमके 12 सीटों पर, कांग्रेस 10 सीटों पर, सीपीआई 5 पर, जबकि अन्य पार्टी यहाँ पर 53 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में रिकॉर्ड एक यहाँ पर बिल्कुल ही परिवर्तन देखने को मिल सकता है। केरल की अगर बात करें तो केरल में 140 सीटों पर चुनाव हुए थे और यहाँ पर दोस्तों बहुमत के साथ चुनाव जीतने में 71 सीटों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सीपीएम जो है ना केरल में 53 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 36 सीटों पर आगे है, आईएमयूएल पार्टी जो है 13 सीटों पर आगे है, सीपीआई पार्टी 10 सीटों पर, जबकि अन्य पार्टी जो है ना वो दोस्तों 27 सीटों पर आगे चल रही है। पांडिचेरी की बात करें तो पांडिचेरी में कुल 30 सीटों पर चुनाव हुए थे। बहुमत के साथ दोस्तों सरकार बनाने के लिए 30 में से 16 सीटों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर एआईएनआरसी पार्टी 4 सीटों पर, डीएमके 3 पर, कांग्रेस जो है दोस्तों 2 सीटों पर, एआईएडीएमके पार्टी 1 सीट पर, जबकि अन्य पार्टी यहाँ पर 4 सीटों पर आगे चल रही है। और सबसे लास्ट में बात करें असम की, असम में दोस्तों 126 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें बहुमत के साथ चुनाव जीतने में 64 सीटों की आवश्यकता रहेगी। और यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 10 सीटों पर आगे चल रही है, एजेपी 5 पर, एआईयूडीएफ जो है ना वो दोस्तों 5 पर, साथ ही अन्य पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है। एक बार फिर से अंत में बंगाल का लाइव अपडेट्स देखें तो दोस्तों बंगाल में जो 292 सीटों पर चुनाव हुए थे ना, उसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 115 सीटों पर आगे है, भारतीय जनता पार्टी 108 सीटों पर आगे है, जबकि अन्य पार्टियां यहाँ पर 3 सीटों पर आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों एक बार फिर से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। खुद ममता बनर्जी की जो यहाँ पर हॉट सीट है ना दोस्तों, ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में चुनाव लड़ा था। नंदीग्राम सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से 1500 वोटों से ममता बनर्जी पीछे चल रही है। ममता बनर्जी दोस्तों यहाँ पर 1500 वोट पर पीछे है। जी हाँ दोस्तों, वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या बंगाल में बीजेपी की बनेगी सरकार या ममता बनर्जी तीसरी बार अपनी सरकार बना पाएगी? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों चुनावी अपडेट के नतीजों के एक और नए आंकड़ों के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।